Hello students. Now today we will discuss about excretory system in human being. Excretory system in human being. Excretion mean removal of waste from body. ठीक है. So how we get rid of waste which is being produced in our body? It is the job performed by our excretory system. The excretory system of human being is made of kidneys. किडनीज जो है ये हमारा जॉब परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन का, और ये जो है हमारी बॉडी का वेस्ट है. अगर आपको कोई देखना है कि वेस्ट कौन सा, दिस इज लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और हम इस वेस्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं. इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हमारी बॉडी में कोई चीज़ जैसे ब्लड के सेल्स जो है डेथ होती है उनकी जो है जब डाई हो जाता है उनका भी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं. वट एवर द लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, और किडनीज जो है हमारी बॉडी में दे आर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है. तो हमारे पास जो किडनीज हैं ये दो होती हैं. अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जैसे ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है. दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन बिहाइंड नियर द बैक साइड. हम बोलेंगे कि जैसे फ्रंट वाले साइड नहीं होते, थोड़ा पीछे जो है हमारी बैकबोन के जस्ट अगली साइड लोअर एब्डोमेन में हमारे जो ये दो किडनीज होती हैं. और इन किडनीज से जो ये जो ट्यूब निकलती है हम इसको बोलते हैं यूरेटर. दिस इज यूरेटर. और यहाँ पे ये जो यूरेटर है ये जो ओपन होती है तो ओपनिंग जो इसकी इट ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ये जो है ओपन होती है और हम इसको बोलते हैं URINAR यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. इसको हम बोलते हैं जिससे ये जो लिक्विड वेस्ट जो है एक्सक्रीट करते हैं आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा एंड दिस इज कॉल्ड यूरेटर. हम यूरेटर बोलते हैं. दिस इज किडनी, हम किडनी बोलते हैं इसको. यहाँ पे जो इसका डिप्रेशन है, जो इसके डिप्रेशन को हीलियम बोलते हैं, और यहाँ से अंदर से बहुत सारा जो वेस्ट जो है कलेक्ट होता है तो वो अंदर के स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊंगा. यहाँ पे आपको फिर से और बता दूं कि देयर इज रीनल आर्टरी. दीज आर रीनल आर्टरीज. रीनल आर्टरीज होती हैं. और इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास रीनल वेन्स भी हैं. ठीक. और रीनल वेन्स भी हैं यहाँ पे. तो आप देखोगे कि जिसमें मैंने डॉटेड बताया है ये क्या करेगी, दे विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी. एंड यहाँ पे जो इसको मैं बोलूँगा रीनल आर्टरी और इसको मैं बोलूँगा रीनल वेन. ठीक है. रीनल पोर्टल सिस्टम जो है ब्लड बनाता है और उस रीनल पोर्टल सिस्टम से ब्लड जो है किडनीज में आता है और वहाँ से फिल्टर होके प्यूरिफाई होके वापस ड्रेन हो जाता है हार्ट की ओर. सो जो नाइट्रोजनस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन आवर किडनी इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. एंड व्हाट आर एक्चुअली इनसाइड द किडनीज, मैं आपको इसको अलग से दिखाऊंगा. यहाँ पे जो भी वेस्ट लिक्विड वेस्ट इकट्ठा होता है
ये द लिक्विड वेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू यूरेटर, और यूरेटर जो है फाइनली इट ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो लिक्विड वेस्ट है स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन जो है when the person feel urge to urinate, this sphincter, there are sphincter muscles in the urethra, and these sphincter muscles are under the control of our brain, and they will allow the fluid to pass out only when a person feel urge to urinate or urge to excrete that fluid. इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ किडनी की बात करूँ तो किडनी में आपको, किडनी जो है बीन शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, बीन शेप स्ट्रक्चर है इसकी, और यहाँ से ये जो है यूरेटर यहाँ से निकलती है। आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे किडनी में बहुत सारे जो है ये डक्ट्स जो है, दिस आर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये इकट्ठे होते हैं। इन कलेक्टिंग डक्ट्स को यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये जो है सबसे पहले ये इस तरह से एक बाउमन्स कैप्सूल होता है, दिस इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, और यहाँ से इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे इस ये सपोज ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, इसके इधर से भी आएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स, इधर से भी आएंगे, हर साइड से आएंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा ये जो है इस तरह से, ये एक नज़दीक भी कलेक्टिंग डक्ट्स आया होगा जो यहाँ से कलेक्ट कर रहा होगा, यहाँ से इस तरह से, और ये जो है इसमें ड्रेन हो जाती है इस तरह से, दीज आर कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, यहाँ से क्या होता है कि सपोज ये आर्टरी आती है, ठीक है, आर्टरी को मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन अंदर से ड्रा करूँगा ताकि आप ये देखना कि यहाँ पे इसका जो है ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स द दीज आर एफरेंट और इफरेंट हम बोलते हैं नर्व्स, यहाँ पे इस तरह से आती है, और यहाँ पे इस तरह से ये जो कैपिलरीज होती हैं हम इसको ग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं, और ये जो यहाँ से चले जाता है ब्लड जाने के बाद यहाँ से इस तरह से होके इसको जो है चारों तरफ से इस तरह से रेनल पोर्टल सिस्टम बनाता है, और फाइनली जो है यहाँ से ये ड्रेन हो जाता है थ्रू वेन्स। ये देखो, ये एफरेंट ब्लड वेसल है और ये है इफरेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर जो है अगर हम इसको ओपनली बड़ा करके बताएं तो यहाँ पे इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से ये स्मॉल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है, थोड़ा यहाँ से इस तरह से करोगे और इस तरह से यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट्स में, वही जो मैंने कलेक्टिंग डक्ट्स आपको बताए हैं, दे आर कलेक्टिंग डक्ट्स। एंड ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे जो है ये कैलिक्स रीजन में, इसको CALYX कैलिक्स बोलते हैं, ये यूरेटर है। ठीक है, ये क्या है, आर्टरी, ये वेन है, इसको बोल देंगे बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको बोलेंगे GLOMERU ग्लोमेरुलर। ठीक है, और इसको हम बाउमन्स कैप्सूल, ये जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये जो बाहर वाला रीजन होता है ये कॉर्टेक्स होता है,
और ये यहाँ से जो है ये रीजन जो है देखो यहाँ से, और इसके अंदर वाला जो रीजन होता है मेडुला होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो है ये दो डिवीजन की होती है। कॉर्टेक्स में जो है सबसे ज़्यादा बाउमन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। फिर जो बाद में जो है इसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से जो भी ब्लड के फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स में किया जाता है इकट्ठे। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स में यहाँ से इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ये फाइनली एक ही जो है डक्ट बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। और यूरेटर में जो यूरिन होता है वो बाद में लिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अंदर जो है अंदर इसमें क्या ऐसा प्रोसेस है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको मैं बताऊं कि यहाँ से सपोज आर्टरीज, या मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पे ब्लड लेके आए, ठीक है, तो ब्लड ड्रेन वो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे जो है दीज आर कैपिलरीज, इसको हम ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ से जो है ब्लड जो है वो ड्रेन होके निकल जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड आया था ये कैपिलरीज में रहा, ओके, यहाँ से वो कैपिलरीज में गया, इसका प्रेशर जो है आस्ता हो गया, और यहाँ पे देखोगे आप कि इस तरह से स्लोली जो है यहाँ से जो है ब्लड जो है इनसे जो है ब्लड अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आल्सो कम्स डाउन इनटू द बाउमन्स कैप्सूल एज ए फिल्ट्रेट। यहाँ से ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, और ये जो है मैं बोला बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। और जो यहाँ से ब्लड वापस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम बनाएगा। रीनल पोर्टल सिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ से फिर से जो है ये लूप ऑफ हैंडल के आसपास जो है ये इस तरह से द रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे फिर से ब्लड की बहुत सारी जो है ब्रांचेस में ये जो है हो जाएगा ये, और इस तरह से in this way। इस तरह से, ठीक है। बाद में फाइनली यहाँ से ये जो है निकल जाएगी, और फाइनली जो है वो ब्लड जो है वापस हार्ट में ड्रेन हो जाएगा। टू हार्ट जो है हार्ट या वेन्स के जरिए जो है ये वेन्स हैं वेन्स के जरिए जो लिया जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इसको थोड़ा सा जो है अलग समझना है। यहाँ से जो इधर है इसमें जो बाउमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे जब ब्लड आता है ये आर्टरी है, तो ये ग्लोमेरुलर, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। यहाँ पे जो है रिनिन जो है रिलीज होता है। रिनिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12 बनता है, और भी जो है इसके जो है यहाँ पे फंक्शंस हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह जो है यहाँ पे जो है रिलीज होती हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दे आर फिल्टर्ड, जो है ब्लड में जो भी यूरिया है, ग्लूकोज है, या तो आयन्स है, पोटेशियम है, सोडियम आयन्स हैं, कैल्शियम आयन्स हैं, अदर इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस भी जो है यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो है मैं आपको बताऊंगा प्रॉक्सिमल PROXIMA प्रॉक्सिमल CONVOLUT कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये, और यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा डिस्टल CONVOLUTED कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फाइनली जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फाइनली जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा ये जो है दीज आर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज आर कॉल्ड, मैं इसको बताऊंगा आप कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो
These are collecting ducts. Collecting ducts यहाँ पे आएंगे, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स, और यहाँ पे जो है यूरेटर की ओर जाएंगे, ठीक है, यूरेटर की ओर। और यहाँ पे जो है मैं बताऊंगा दिस इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज कॉल्ड वैसोप्रेशन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन जब रिलीज होता है वो क्या करता है कि यहाँ से इट काज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ये जो सारा चीज फिल्टर होके यहाँ से आ गया लूप ऑफ हेनिल, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनिल, ठीक है। जब ब्लड का जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया बोमन्स कैप्सूल में, बोमन्स कैप्सूल से अंदर जो डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्ट्रेट में आ गए थे, जैसे ग्लूकोज आ गया था, वाटर बहुत ज़्यादा आ गया था, जो ADH है ये क्या करेगा, ये इट विल कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और so that the fluidity of the blood is maintained, so it prevents excessive loss of water from the blood and in the kidneys, ठीक है। तो ये excessive loss of water भी बचाता है, plus the important nutrients, the important substances which also comes out of the blood vessels या blood capillaries as a filtrate, वो भी जो है वो क्या करते हैं कि दे गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द लूप ऑफ, एंड यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और अगेन जो है वो ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर जो है प्रिवेंट किया जाता है हमारे किडनी में, ओके। इसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा, जैसे कुछ डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या होता है कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ब्लड में होने की वजह से शुगर जो है वो उतना ज़्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए यूरिन के साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर भी जो है उनको एक्सक्रीट हो जाता है, और इसलिए वो बंदे जो है कमज़ोरी फील करते हैं और आस्ता आस्ता वीकनेस आ जाती है, बिकॉज जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो हम उस डायबिटीज़ के पेशेंट को इसलिए यूरिन टेस्ट जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो दिस नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, सो दीज नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन, एंड ये जो लूप ऑफ हेनिल है ये मेडुला रीजन में होता है, और इस तरह से ये क्या करता है कि जो आर्टरीज ब्लड प्योर जो है इम्प्योर ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, इसमें ये मत सोचना कि ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ब्लड कंटेनिंग गुड अमाउंट ऑफ यूरिया विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। इसको याद रखना कि यूरिया जो है किडनी में बनता नहीं है, यूरिया लीवर में बनता है, बट किडनी में इसको सिर्फ क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ब्लड से, और ब्लड से फिल्टर होने के बाद वो जो है बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, क्योंकि यूरिया ब्लड में रह जाएगा तो टॉक्सिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ यूरिया के साथ साथ और भी जो है जो सबस्टेंसेस यहाँ से, जैसे आपको पता है कि जैसे आरबीसीज जब टूटते हैं तो बिलीरुबिन जैसे जो है केमिकल जो है पिगमेंट्स जो है रिलीज होते हैं, और दे आर आल्सो जो है वो एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन। तो इसी तरह से समटाइम हमारा जो यूरिन का कलर येलोविश कलर होता है। जो देयर आर आल्सो सम वोलेटाइल सबस्टेंसेस जो है थायोनाइल सबस्टेंसेस जो है हम बोलेंगे, तो वो भी जो है यहाँ से यूरिन में आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन हैज़ ए करेक्टरिस्टिक स्मेल। तो इससे इस तरह से करेक्टरिस्टिक स्मेल भी जो है यूरिन की उसकी वजह से आता है, जो दीज आर द वोलेटाइल सबस्टेंसेस व्हिच आर बीइंग एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन ऑफ आवर जो है बॉडी, ठीक है। और इसी तरह से द किडनी क्या करती है, इट प्यूरिफाइज अवर ब्लड और इट हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ द लिक्विड और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मेटानेफ्रिक जो है कम्प्लेक्स टाइप ऑफ किडनीज हैं। और आपको मैं ये बताऊँ कि हमारे पास 2 किडनीज होती हैं विच आर बीन शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड होती हैं। इनका जो ये डिप्रेशन है इसको हिलियम कहते हैं, जहाँ से ये यूरेटर निकलती है हिलियम कहते हैं। और जहाँ पे ये सारा का सारा जो है कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठे होके इकट्ठा ओपन होते हैं उसको कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा, हमारी बॉडी में एक किडनी भी ये फिल्ट्रेशन का काम कर सकती है, और अगर एक किडनी डैमेज भी हो जाए तो हम एक किडनी को डोनेट भी कर सकते हैं, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल। लेकिन बिफोर ट्रांसफ्यूजन देयर आर सम टेस्ट, जैसे एड्स का टेस्ट, HIV का टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो कंपेटेबिलिटी और ब्लड का टेस्ट भी होना चाहिए, तो उस तरह से हम किडनी अपने को डोनेट भी कर सकते हैं। और इसमें देखा जाएगा कि किडनी जो है, जब हमारे पास एक ही किडनी होगी तो वो क्या करते हैं कि देयर आर अबाउट 200 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है प्रेजेंट इन आवर किडनी। लेकिन जब क्या किया जाता है कि ये जो नेफ्रॉन है दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो फिल्ट्रेशन का काम यही करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जब एक बंदे की एक किडनी डैमेज हो जाती है, अदर किडनी डू द जॉब ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो है वो फिल्ट्रेशन का जॉब ये दूसरी वाली किडनी करती है। और इसमें ये भी बोला जाता है कि जिस पर्सन में एक ही किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक हमें रिजनरेशन का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ से मिलता है। जब किसी बंदे की दोनों किडनी खराब हो गई, जब दोनों की किडनीज अगर डैमेज हो गई तो डैमेज होने के कारण जो है उनको फिर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है आर्टिफिशियली फिल्टर्ड जो है उसको फिल्टर किया जाता है, उसमें से जो भी यूरिया होता है उसको जो है डायलिसिस मशीन होती है जो हॉस्पिटल में, उस डायलिसिस मशीन के जरिए जो है हम इसको जो है क्या करते हैं एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन वीकली, एक वीक में 2 बार या तो एक वीक में 1 बार या 2 बार जो है उसको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है जब किसी की किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन में एक्सक्रीशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो फिल्ट्रेशन का काम जो है नेफ्रॉन करते हैं। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो सिस्टम जो प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स में जो भी वेस्ट है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन वेस्ट बनता है वो डायरेक्टली जो है उनसे स्टोमेटा से निकल जाता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है, वाटर जो है ट्रांसपरेशन से के ज़रिए निकल जाता है। और जो बाकी जो वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स है या तो जो लीव्स है वो जो है बाहर से जो है निकल जाता है। और उनमें कोई इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है कैसे हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।